क़ियाम, मौत, ख़बर, हशर तक। आज देखो क़ियामत की अलामतें, क़ियामत की अलामतें दो किस्म के हैं, एक छोटी छोटी अलामतें, एक बड़ी बड़ी अलामतें। अब छोटी छोटी अलामतें क़ियामत की कब से कब तक है? क़ियामत की छोटी छोटी अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर हज़रत मेहदी आने तक, ये क़ियामत की छोटी छोटी अलामतें। अब आप में से बताओ, आप में से किसे मालूम है मेहदी कौन? मालूम है तो मालूम बोलो, है तो कोई बात नहीं, आगे आगे मैं पढ़ा डालता हूँ, इसमें सब कुछ है, बताऊँगा मैं। किसी को मालूम है, तंज़ करना नहीं है, लेकिन नॉलेज है, क्या बोल रहा हूँ इस्लाम का। हम इतने बड़े हो गए तो 30 साल 40 साल 50 साल के हो गया, हमारे को हमारे अपने अकायद को हमारे को जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इस्लाम का नॉलेज नहीं है, बोले तो हमें कितने धोखे में। देखो कौम को और दुनिया को, अल्लाह को धोखाधड़ी में, दाढ़ी रख ले को, बड़े पक्के मुसलमान का को बोल को, जबकि हमारे अकायद मालूम नहीं है। यहाँ पर एक जगह पर ऐसा ही मैं सिस्टम चलाता था अकायद का, वहाँ पर जैसे नौजवान बच्चे थे, उनसे पूछा मैं, बताओ बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर क्या है, बताओ, पूछा मैं। एक बोर्ड सबको पूछा, फ़र्दन स्टूडेंट्स नौजवान थे, सबको अलग अलग फ़र्दन पूछा, तुम्हें बताओ जी नबी की खबर कहाँ है जी, बोलो। बोला मक्के में हज़रत बोले, तुम्हें बोलो जी कहाँ है जी। स्टूडेंट भी थे 9-10 क्लास पढ़ने वाले, और नौजवान बच्चे भी थे, मेरी उम्र के बच्चे 28-30 साल के बच्चे, तुम्हें बोलो जी, तुम्हें बोलो दोस्त, तुम्हें बोलो दोस्त। बोला बाद में सब जने, एक जना मक्का बोल रहा, मक्का ज़्यादा बोल रही, मदीना कौन नहीं बोल रहा। ठीक, मुसलमान वो जो नमाज भी पढ़ रहा है, दाढ़ी टोपी भी है, रोज़ा भी रख रहा है, उलमा से राब्ता भी छोटा मोटा है, लेकिन नबी की खबर का मालूम नहीं है। ये हालत है इस कौम की दाढ़ी पगड़ियों की जहालत की। अल्लाह अकबर कबीरा। दाढ़ी रखने से बंदा आलिम नहीं बनता साहब, हकीकत बोल रहा हूँ। ये जो मैकेनिक है, हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने जो ले को रिपेयरिंग करते, मैं उनका सब ले लिया, तो मैं मैकेनिक बोलते, क्या मैकेनिक कौन तो आती है दुकान खोले, तो उन्होंने दुकानों नहीं रखे, चूँकि हाँ खड़को है तो क्या करता, अरे ज़रा देख बा को आती है इनके पास, कहीं को उनके पास फ़न है सो, वैसा हमारे पास ये सब तो है, ये अलामतें हैं, लेकिन हकीकत अकायद है सो, वो नहीं हमारे पास नहीं है। इस्लाम बोले तो क्या मालूम है, 3 चीज़ें असल इस्लाम में, खुलासा शॉर्ट करे तो पहले क्या है, अकायद का दर्जा। पहले मैं जितने पढ़ा रहा हूँ सब अकायद है सो, ये मैं कब तो इसमें नमाज़ पढ़ो इशराक पढ़ो बोल रहा, कब तो आई बात इसमें, ये सब अकायद का कोर्स चल रहा सो, ये पहले अकायद का दर्जा है सो, बाद में अमल का दर्जा। हमारे को अफसोस अकायद मालूम नहीं हमारे क्या होगा बोल को। 3 चीज़ें इस्लाम में, पहले अकायद का दर्जा, फिर मसाइल, फिर तीसरा दर्जा जाको ये सब फ़ज़ाइल का। अकायद, मसाइल, फ़ज़ाइल, ये 3 चीज़ें मिलकर इस्लाम बनता सो। हमें खाली इशराक में 600 ना, हमारे को मसाइल से वाकिफ़ हो, वो इशराक भी वज़ू से पढ़ना नहीं, वज़ू के बगैर पढ़ना वो मालूम नहीं है। क्या खाक रो ना रो ये उलमा किराम, आपकी खिदमत के लिए हम 24 घंटे तैयार है, बोलते रहेंगे, अनलिमिटेड बोलते रहेंगे, लेकिन आप सुनना ना, हम थकेंगे नहीं। बुज़ुर्गों से वो पाला पी का है, हमें थकेंगे नहीं, बोलते रहेंगे, 24 आवर्स बोलेंगे। हमारी बैटरी चार्ज ही वैसा कर दी हमारी बुजुर्गा, हमारे अकाबिर असातिज़ा। लेकिन आप सुनना ना, ज़रूरत आपको है सो सुन, हमें सुन लिए पढ़ लिए सब, हमें बचको है फितनों से, ठीक है, लेकिन आप बचो फितनों को जान को। कोई आलिम है क्या शकील का फॉलोवर, बताओ? कोई हाफिज़ साहब बना क्या शकील का फॉलोवर? कोई आलिम साहब नबूवत का दावा किए क्या? कोई हाफिज़ साहब नबूवत का दावा किए? जितने दावा किए कौन किए? वो पहली बात जाहिल लोग किए। दूसरी बात, आज भी दुनिया में जितने देहरिए हैं, कम्युनिस्ट है, वो सब लोग भी जाहिल नहीं है, खेड़े गाँव के लोग नहीं है, कम्युनिस्ट लोग हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले, बड़े MP MA CA वो ये अभी कितने वो आए हैं कि वो ये क्या बोलते, पढ़ाई की दुनियावी तालीम की KG LKG है नहीं, वो KG से लेकर PG तक के जितने विश्व में पढ़ने के हैं, वो सब तालीम पार कर गए। ऐसे लोग अल्लाह के इनकार का वो लोग उसमें मुतला हो से फितने में कम्युनिस्ट बने। सो कम्युनिज़म का फितनों का शिकार हुफ़ाज़ उलमा नहीं है। जितने जो लोग ज़्यादा पढ़ को है नहीं, KG से लेकर PG तक, और ऊपर क्या क्या है कि MM में MM में अब कहते हैं कि वो सो पढ़े से लोग आज कम्युनिस्ट बने। सो जानो, रखो ताल्लुक़ उलमा से, फ़ायदा होगा आपका, हमारा भी फ़ायदा होगा। अब हमें इतने दिन कहीं को पड़े 15-20 साल, हमारे जंगला नहीं क्या, माँ बाप की खिदमत नहीं करना क्या, हमारे को नहीं करना है क्या? फिर हमें खाली अलम सूरा की 10 सूर्य पढ़े, हम ही आ सकते थे, तो ज़रूरत की हद तक पढ़े कहीं को में, आपके लिए पढ़े सो, हमारे लिए है सो, अल्लाह के लिए, अल्लाह को रज़ा करना मकसद है, लेकिन आपको सिखाना है सो।
अब हमें पल्ले को अब हराम हम हलाल तिजारत बिजनेस हमें करते क्या? अब ये मामलात का सामना किससे करना पड़ता? आपको करना पड़ता बिजनेस के मामलात। आपके मामलात को हम पढ़ को ऐसो हक़ तो ये था आप पढ़ लेते आपके मामलात, जंगल कैसे चलाना, क्या करना है, क्या करना, क़र्ज़ के मामलात, या फिर कोई और बिजनेस शुरू करना है, या कोई भी और मजदूरी की मजदूरी कब देना है, क्या करना है, क्या, ये सब चीज़ें आपसे रिलेटेड बातों को हम सीख के आ रही। जुल्म हमारे पर है तो तुम्हारे मामला तुम्हें सीखना था, सो तुम्हारा काम हमें कर रही, लेकिन कम से कम हमारे मामला बोलती हैं तभी हमारे मसाइल कब सुनने तो ना था। ठीक है, सुनो, फ़ायदा होगा, वरना फिर सुनेंगे तो फिर हम भी जालिम बन जाएंगे। जालिम खाली वक्तों का बादशाह और वक्तों का हुक्मरानी नहीं है, हम में से हर बंदा जालिम है, हर बंदा जालिम है। मुझसे बुलाकर मैं हक़ बोला छोड़ रहा हूँ, कौम डरती कहते, ये कहते, वो कहते, इस पर नहीं बोलना कहते, उस पर नहीं बोलना कहते, उनको पसंद नहीं कहते ये टॉपिक। अगर मैं हक़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जालिम हूँ। तुम्हें हक़ बोले नहीं दे रही, मुँह बंद कर देनी मेरा, आप जालिम है। अब बताओ, सिर्फ वक्तों का पीएम जालिम है या हम में से हर बंदा जालिम है? बताओ साहब, जब कौम कल परसों बोल दिया था पॉइंट, अल्लाह हुकूमत है नहीं, मुश्रिक को काफिर को देता, जालिमों को हुकूमत नहीं देता। नोट करो, हमें से हर बंदा जालिम नहीं है। इससे चल गई हुकूमत 800 साल 1100 साल तक हुकूमत क्या गई, चल गई, जालिम बन गए नहीं, अल्लाह चुरा लिया, छीन लिया अल्लाह ताला हुकूमत। इंसाफ वाले बन जाओ, किसका हक़ उसे दो, किसका। अफसोस आज इतना जुल्म है नहीं, मस्जिदों में होता है, उतना जुल्म शायद किसी और जगह नहीं होता। मैं तफसीर इसकी करूँ तो फिर कलीजे फट जाएंगे आपके, उठ नहीं सकेंगे। जुल्म मस्जिदों में जुल्म होता क्या बोल, आप अफसोस करिए नहीं। मेरे पास इसका पोस्टमार्टम भी है, बुज़ुर्गों की किताबें मौजूद है इस पर। मस्जिद तो लोग बना देते, या फिर मस्जिद का सिस्टम, या फिर मस्जिद के लिए आदमी पैसा दे देता, लेकिन पैसा कौन सा देना मालूम नहीं पता लोगों को, मस्जिद के आदाब मालूम नहीं है। अरे अफसोस की बात, ये मेंटालिटी मुसलमानों की, मस्जिदों को हराम लगाना या फिर मस्जिदों को आदाब का मालूम ना होना, ये मेंटालिटी काफिरों की थी नबी के ज़माने में। मुशरिक लोग 10 पारे में देखो, उठा कर देखो, मुशरिक लोग क्या करते थे, हाजियों को पानी पिलाते थे, मेहमान नवाजी करते थे, लेकिन बंदे मुसलमान नहीं थे। अल्लाह क्या बोल रहा, ये सब तुम्हारी इबादत कबूल होना बोले तो तुम्हें ईमान लाना पड़ता है। अल्लाह ताला मस्जिदों को बनाना, मस्जिदों की खिदमत करना, तामीर करना, या फिर मस्जिदों के सिस्टम को चलाना, मस्जिदों को आबाद करना, नौजवानों को लेकर चलना, इनकी जज्बात को समझना, इनकी फ़िक्रों को समझना, और इनकी फ़िक्रों के हिसाब से इनके सबक पढ़ाना, इनको पट्टी पढ़ाना, इनके मसाइल को समझना, इनके मसाइल का जवाब देना, ये सब काम करना है। ये सब काम करना था। लेकिन मुसलमान लोगों को मालूम ही नहीं है। जैसा मक्के के नबी के ज़माने के मुश्रिक लोगों की मेंटालिटी थी, बग़ैर ईमान के साथ कामा कर को स्वाद मिलता, हमें जन्नती समझते थे वो लोग भी। अल्लाह फरमा रही, नहीं हो सकता ऐसा। ईमान लाए तो सब कुछ है तुम्हारे, ये हज को हाजियों को पानी पिलाने का, मस्जिद को झाड़ू देने का, ये सब तुम्हारा स्वाब कब है? ईमान है तो है, बोल रहा था। तुम्हारे पास ईमान तो है, लेकिन मस्जिद के आदाब का इल्म नहीं है। वो लोगों के पास वही था। बाकी काबे का तवाफ़ तो करते थे वो लोग, 8वें पारे में है रब्बना ज़लमना अनफुसना के सफ़े में। तो लोग काबे का तवाफ़ तो करते थे, लेकिन नंगे होकर करते थे, नॉलेज नहीं, इल्म नहीं। इसलिए देखो, अल्लाह ताला जब नाजिल किए नहीं कुरान की आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले, और एक पॉइंट भी समझो, हर नबी की अल्लाह ताला भेजने की ज़रूरत कब पड़ती मालूम है? अल्लाह नबी को क्या भेजता मालूम है? जब हालात ख़राब होते हैं, अल्लाह ताला जब बातिल नंगा नाचता रहता है, हद से बढ़ जाता है बातिल, तो उस वक्त अल्लाह नबी को भेजते हैं। जब बातिल सर उठाकर चलने लगता है और जवान होता है बातिल, तो वो उस जवान बातिल को ललकारने के लिए अल्लाह ताला नबियों को भेजता, तकाज़े पूरे करने के लिए उस वक्त की। तो अब एक पॉइंट तो होगी। दूसरी बात समझो, नबी को अल्लाह कब भेजते कब भेजते बता दिया मैं। हालात नासाज़गार होंगे, नामाफिक होंगे, क्रिटिकल होंगे, अल्लाह जब भेजेगा नबी को। पहली बात होगी। दूसरी बात समझो, दूसरी बात किसी भी नबी के आने से पहले हालात ख़राब थे, लेकिन नबी के आने से पहले जो हालात ख़राब थे, उन हालात को ख़राब रखकर उस ज़माने को और उस ज़माने के लोगों को जाहिलियत का ज़माना नहीं कहा गया। पॉइंट दूसरी बात ये, सिर्फ हमारे नबी आने से पहले, हमारे नबी के आने से पहले के ज़माने को जिहालत का ज़माना कहा गया। मतलब क्या है? वो तब फैल को था, सो जिहालत, नॉलेज नहीं था लोगों को कुछ भी। अल्लाह का काबे का तवाफ़ कैसा करना वो तक मालूम नहीं था। अजीब बात, कुरान में सब कुछ चीज़ें हैं। बच्चियों को दफन कर देते थे लोग, बच्ची पैदा होने को लोग बहुत मनहूस समझते थे। हमारी बात में दलिंदरा की बोलते थे, फसी ज़ुबान में मनहूस। अजीब बात, ये लोग बच्ची अपने घर में पैदा हुई मनहूस समझते थे, लेकिन अल्लाह के लिए फ़रिश्तों को अल्लाह की बच्चियाँ समझते थे। ये बात कुरान मजीद में है, 14वें पारे में है, 23वें पारे, अलग जगहों पर एक बात है। भाई ये लोग कैसा अजीब फैसला कर रही हैं। अल्लाह फरमाते हैं,
अपने लिए तो बच्ची पैदा होना पसंद नहीं कर रही, लेकिन ये लोग मेरे लिए फरिश्तों के बच्चे लोग ठहरा रही है। अल्लाह फरमाती है ऐसा अजीब लोग अजीब फैसला कर रही हो, ये कैसा लोग फैसला कर रही है, जो चीज़ अपने लिए पसंद नहीं करी अल्लाह के लिए पसंद कर रही हो। अब अल्लाह आगे फरमाते हैं क्या बोलकर, भाई अगर तुम्हारी को बच्चियाँ तुम्हें होने से ख़त्म कर देती हैं, इनको दफन कर देती हैं, तो तुम्हें पैदा हुआ कैसे? अक़ल से अल्लाह समझा रही। कुरान खाली नमाज रोज़े की किताब नहीं है, अक़ल से ही बात करती है कुरान। इस्लाम के पास हर एक सबक भी है, साइंस का भी सबक कुरान में है, साइंस की इशारे मौजूद है। बड़ी अजीब किताब है कुरान, सब सिर्फ पढ़ने वालों की समझने वालों की ज़रूरत है सो, वरना हर ज़माने के हालात को कुरान बयान करता। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रही है उसे, भाई अगर तुम्हारे हिसाब से अगर तुम्हें बच्चियाँ दफन कर दे रही हैं मनहूस समझ कर, तो तुम्हें पैदा हुआ ये कैसा? अगर बच्चियाँ ना होते तो फिर तुम्हें कैसे पैदा होते, आगे तुम्हारी नस्ल कैसे चलती? ये अल्लाह ताला फरमाती है। ठीक, मैं ये सब कहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? नॉलेज नहीं है इस्लाम का वो बोल रहा हूँ सो, तो पॉइंट समझो, आगे आ जाऊँगा, सही बात पर उन्वान पर आ जाऊँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो नबी आने से पहले ज़माना था कौन सा था? ज़माने जहलत उसे बोलते हैं, नबी आने से पहले के ज़माने को, या फिर नबूवत के ऐलान करने तक के ज़माने को। दो बातें भी, या तो नबी आने से पहले के ज़माने तक, या फिर नबी आकर नबूवत का ऐलान करने तक के ज़माने को जहलत का ज़माना बोलते हैं, ज़माने जाहिलियत। लेकिन पॉइंट समझने की यहाँ ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले के ज़माने में जाहिलियत बोलते थे तो क्या क्या चीज़ें आम थी? शराब आम थी, ज़िना आम था, बच्चियों को दफनाने का सिस्टम आम था, और बहुत सारी चीज़ें, काबे का नंगा ताफ होता था, सब चीज़ें। अगर किसी का बाबा मर जाता था तो बच्चे अम्मा से बीवी जैसा रवैया करते थे। ये सब चीज़ें आम थी, कुरान में है सब चीज़ें। कुरान मजीद का 4 पारा उठाकर 8 सफ़ा, कुरान मजीद का सूरह निसा 4 पारा 8 सफ़ा उठाओ, अल्लाह फरमा रही है सब चीज़ें। ठीक है, अभी इतनी चीज़ें थी, अल्लाह या तो हुक्म नाजिल, क्या पॉइंट बोल रहा हूँ, नुक्ता बोल रहा हूँ, इल्म की अहमियत क्या है, हमारी शान क्या है, इस्लाम की पहली वही कौन सी है वो बोल रहा हूँ समझ। लेकिन अफसोस कि आज वो हमारी पहली वही कौन सी है हमें कहाँ है वो बोल रहा हूँ समझ, पॉइंट बोल रहा हूँ। तो अल्लाह या तो नाज़िल आयत क्या करना था भाई, काबतुल्लाह में, मस्जिद में काबतुल्लाह में एक बुत नहीं 307 बुत थे, या तो काबे से बुत हटा डालो, या तो तौहीद पर आ जाओ, ईमान में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, शराब छोड़ डालो, बच्चों को दफन न करो, आप बाबा न मर गए तो अम्मा ना को, तुम बीवी के सरकार उनको इस्तेमाल न करो, ये सब बोलना था अल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह इन तमाम बातों से हट कर अल्लाह ने क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कहा, 5 आयत नाज़िल कर दिया। क्यों? इस आयतों का खुलासा माना मतलब क्या है, इसमें अल्लाह क्या पैगाम दिया, मैसेज क्या है इस आयतों के अंदर, तर्जुमा बयान नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली मतलब इसमें क्या अल्लाह क्या बोली, मैसेज क्या है हमारे लिए। इन 5 आयतों में मैसेज क्या है, इल्म पढ़ो बा बोल रही अल्लाह ताला, पढ़ो, इक़रा, फर्स्ट लफ्ज़ है सो, इक़रा पढ़ो, अल्लाह बोल रही सो। तो जिस कौम की पहली वही पढ़ो बोलकर है, आज उस कौम को पढ़ने का शौक़ नहीं है। अली मियाँ नदी फरमाते हैं, हज़रत अली मियाँ नदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कौन अली मियाँ का तो बोल दिया था गए बारम, अली मियाँ कौन, नदी रहमतुल्लाह अलैह कौन, ये वो आलिम हिंदुस्तान के, जब इन्हों मक्के को गए तो उस वक्त का बादशाह इनको चाबी दे दिया था, पाए के आलिम हज़रत इलियास साहब की इस तंजीम दावत तबलीग के तंजीम को अरब में फैले सुनो किताबों के ज़रिए से, खुद जाकर भी। तो हज़रत अली मियाँ फरमाते हैं जब इन्होंने अरब को, ये तो बादशाह को चाबी दे दिया था, तुम्हें अपने इस मुल्क के लोगों को लेकर काबा में जाकर नमाज़ पढ़ो, इन्हों फरमाते हज़रत अली मियाँ नदी फरमाते हैं, जिस कौम की पहली वही पढ़ो बोलकर है, आज कौम को पढ़ो बोलकर बयान कर को शौक़ देना पड़ता है। मतलब पढ़ने से अति चिराग धुब्या इनको, और मार रहा है इनको पढ़ना बोले तो। दुनिया की तालीम में नहीं, क्या कि चलो भाई दिन की तालीम से बेजारगी है लोगों को, बोलो दिन की तालीम में IAS IPS है क्या, बताओ पार्लियामेंट में हमारे लोग आए क्या, कौन तो भी असम्बली में है क्या, नहीं है। जब जुल्म के खिलाफ, जब जुल्म हो रहा हो तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई ना कोई बंदा हो तो जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोल सकता है। हमारा कोई बंदा नहीं है, जुल्म नहीं होना, फिर तो कैसे हो सकता है। इल्म की ताकत ही, चाहे वो दुनिया का इल्म हो, दिन का इल्म हो, उसकी अलग ताकत है, अलग ताकत है, उसकी अजीब ताकत है। ठीक है, सीखो। हज़रत अली में फरमाते हैं भाई जिस कौम की पहली वही पैगाम दे रही है पढ़ो बोलकर, लेकिन इस कौम को फिर से पढ़ने के लिए शौक़ दिलाना पड़ता है, तालीम बलीगान शुरू करना पड़ता है, और मकतब को मजबूत करो इस पर बोलना पड़ता है, जुमे में 10 जुमे बोलना पड़ता है, तालीम शुरू करो, पढ़ो, पढ़ाओ बच्चों को, मकतब पर 10 जुमे बोलना पड़ता है। लेकिन कितने बच्चे होते हैं, बच्चे रहती फिर भी ये हाल है कौम का। मैं तो क्या बोला, समझ में आ गया। इल्म से कितनी दूरी है हमारी पहली वही चाहे पढ़ो बोलकर, हमें इल्म से कितने दूरी बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तक असल बात पर नहीं आया हो तो कहाँ से कहाँ चल गई बात, समझ में आ गया। तो आज हम लोगों को मालूम नहीं है शकील कौन, फ़कील कौन, क़ादियानी कौन, इसके उनके अक़ाइद क्या है, हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम इनका फितना, उनके रसना बन जाती है हमें लोग। तो जानना चाहिए, नॉलेज होगा, इल्म होगा तो बंदा हलाल पर आ जाता, नॉलेज और इल्म होगा तो बंदा हराम से बचता।
नहीं बचते लोग तो या तो पहली वजह जितने लोग हराम में मुब्तला है या हलाल में नहीं आ रही, तो पहली वजह क्या हो सकती है? पहली वजह ये नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज होकर भी, मालूम होकर फिर भी अगर हराम में है, हलाल पे ना रही, मतलब क्या है? ज़िद। अब कुरान में है चाहिए, अल्लाह ताला ज़िद्दी कौम को हिदायत दे देंगे, चाहे दाढ़ियाँ पकड़ना कितनी क्यों ना हो। ज़िद अगर है, अल्लाह कौम को हिदायत दे देंगे। अब ये यहूदी कौम है, मालूम है? यहूदी कौम नबियों की औलाद, नबियों की औलाद है यहूदी कौम, लेकिन अल्लाह इनको क्या फरमा रहा? अलहम के सुर में क्या है? लास्ट आयत क्या है? कौन सी? अलहम के सुर में कौन सी लास्ट आयत है? सो गैरिल मग़दूब है, नहीं क्या भाई? ये मग़दूब कौन है? नबियों की औलाद को अल्लाह ताला ज़िद्दी मिजाज आ गया तो अल्लाह क्या फरमा रही है? मेरा गुस्सा इन पर उतरा। अब इसलिए उनको दुनिया में काम भी इतनी बड़ी जगह नहीं थी। सो आज से 70 साल पहले, आज क्या करी? पूरी दुनिया पर आज कर रही हूँ, ज़हनी एतबार से भी और दूसरे एतबार से भी। दज्जाल के आने का पूरा सिस्टम बना रही है, आगे आएगी बात। ठीक है, इल्म सीखो, पढ़ो, उलमा सिस्टम मजबूत करो, हलाल पे आ जाओगे, फितनों से बच के रहोगे। वरना फिर दाढ़ियाँ पगड़ियाँ भी रहेंगी, शकील के लोग फॉलोवर रहेंगे। कितने किस्से हैं, उलमा बयान कर करके सोशल मीडिया भर दे के थक जा रही है वो। ठीक है, इल्म सीखो, फितनों से बच जाएंगे। उलमा से रिश्ता मजबूत करो, हमें दाढ़ियाँ टोपियाँ रहने नहीं रहने, उलमा से अगर रिश्ता हमारा मजबूत रहेगा तो इंशाल्लाह फितनों से बच के रहेंगे। गए साल सेम ऐसे टाइम पे, एतिकाफ के टाइम पे है नहीं, महाराष्ट्र में, मैं इससे पहले बोल दिया था, 90 लोग बोलकर भी बोल रहा हूँ हिस्सा, इस टाइम पे उस वक्त 2024 था, रमज़ान का महीना। एतिकाफ़ के मौके पर महाराष्ट्र में एक जगह पर 3 लोग एतिकाफ़ को आ गए, दूसरे लोग बैठ को थे, लेकिन ये 3 लोग 3 किस्म के लोग थे, शकील के फॉलोवर लोग थे। अहले हक़ की मस्जिद में बातिल कैसा आ गया, और अहले हक़ के जमघट्टे में, अहले हक़ के अतराफ़ अकनाम में बातिल को जगह कैसे मिल गई? घुसा कैसा बातिल मस्जिदों में मारे? आया काफिर आ गया कैसा? भाई आम काफिर आने की परमिशन है, लेकिन ये अक़ीदों के ख़राब काफिर रहे रहो। दाढ़ियाँ पकड़ियाँ टोपियाँ हैं इनके सरों पर, लेकिन अक़ीदे ठीक नहीं इनके, इन्हें खुद तो काफिर हो गए और ख़ुद दूसरे लोगों को भी काफिर बनाने पर तुले है लोग आए, आ गए इत्तिकाफ़ बैठ के लोग हैं इन्हों को। अब आने वाले पब्लिक को, जैसे मैं अब हक़ समझा रहा हूँ, सच उलमाए देवबंद के अक़ीदे समझा रहा हूँ आपको मैं। ठीक, उलमाए देवबंद को बोलने के लिए हम सब उलमाए देवबंद में से 600 उनके अक़ीदे को फॉलो करने वाले समय, उलमाए देवबंद और उलमाए देवबंदी बोलने के लिए वहाँ जाकर पढ़ना का ज़रूरी नहीं है। उनके अक़ाइद और अपने मसाइल को उनके मसाइल पर ढाल कर अगर अमल करना है करेंगे, यही देवबंदियत है और यही उलमाए हक़ से रिश्ता हमारा मजबूत, यही इसकी अलमत है। तो अहले हक़ है, बातिल कैसा आ गया? अब जैसा हम समझा रहे हैं अक़ाइद, अच्छा अक़ाइद, तो वो लोग आकर काम करना शुरू कर दिए, भाई ईसा है नहीं क्या, ईसा आती देखो आगे जी नो औरंगाबाद में है जी नो, चलेंगे हमें मिलको ही उनसे, हमें उनके शागिर्दा उनकी मुरीदा हमें तो ले जाती मिलेंगे थे, वो बोल रही आँखों पैगाम पहुँचा रही लोगों को, ख़राब करें अक़ीदे इनके। अब जिनको नॉलेज नहीं होगा, जो लोग सुने होंगे नहीं सुने होंगे, मालूम होगा वो लोग बच को, जो लोग मालूम नहीं है, अच्छा ईसा आ गए क्या, चलो आ तुम्हें भी देखना सोचो उनको ईसा को जल जाते। एक अम्मा तैयार कर डाली, एक अम्मा तैयार करके बच्चे को भेजी, इस किस्म के शकील के फॉलोवर लोग घरों को जाकर काम करते हो, ऐसा पब्लिक में काम नहीं करते हो, स्कूलों के पास जाकर या फिर घरों में जाकर काम करते हो। तो जगह पर औरतों के अक़ाइद को घरों में घुस के समझा दिए उनको ईसा आ गए का कबूल को। तो फिर एक अम्मा क्या कर दी, बेगम साहिबा क्या कर दी मालूम है, आपा अपने बच्चे को तैयार करके भेजिए नो। उलमा किराम को मालूम हो गया, तेलंगाना का वाक़या ये, उलमा बहुत ज़ोर पे काम करते हैं वहाँ पर ख़त्म नबूवत पर, इस किस्म के फितनों पर। हम तो काम करने तैयार है, हर जगह के उलमा वहाँ की हाथ को समझकर काम किया तैयार है, लेकिन पब्लिक साथ नहीं देती। चलो साथ नहीं देती, कम से कम हाथ तो ना दे, आड़ ना बने, कम से कम यही आपका साथ है। काम कैसा करना है, बस्ता नमाज का नहीं है, ईमान की हिफाजत का है। जहन को मुर्तद बनाने का चल रहा है अब दौर, ज़हनी एतबार से बच्चों को काफिर बना दो, अल्लाह का बाकी दुश्मन बना दो, अल्लाह का इनकारी बना दो, कम्युनिस्ट बना दो, इसे वो दौर चल रहा है। हमें कभी नमाज में से खाली, हमें भी इतने दूर तक काम करना है। सो ईसा आएंगे, हम साथ हमको काम करना है, वो वहाँ तक जाना था। सो हमें एंडिंग पॉइंट तक जाना था। सो अभी ये नमाज कौन सा मसला है, ये नमाज का दूसरा मसला है इस्लाम का, पहले कलमा बाद नमाज है। 600 में एंडिंग, दुनिया की एंडिंग में क्या होगा, ईसा आएंगे, दज्जाल आएगा, वो है। सो हाँ जाकर हमें काम करना। सो तब तक सोच को तो सब हमें 20 में क्या पूरी बातें पढ़ होना था, सो तैयार होना था सो हमें। लेकिन अभी यहाँ से हमें रोते धोते हैं यहाँ पर। बाद में क्या कर दी, औरत भेज डाली बच्चे को, बाद में उलमा घर को पहुँचे, उसके कहाँ भेज दूँगा तुम्हें अपने बच्चे को, ईसा आगे कहते मौलाना भेज रहा हूँ बच्चे को वहाँ को, कहाँ शकील से मिलने वास्ते भेज रही, ईसा कहते हो शकील, काफिर हौलापत खबीस काम की। मतलब क्या है, मैं बोला क्या चाह रहा हूँ, दर्द मेरा क्या पेश कर रहा हूँ, अक़ाइद और कुरान की तफसीर के हल्के, कुरान और ये सिर्फ मर्दों की हद तक ही काफ़ी नहीं है, ये सिस्टम्स औरतों के लिए भी होना चाहिए।
अगर होंगे तो मालूम होंगे, वरना फिर नहीं मालूम होंगे तो फिर वैसा होगा। अगर वो लोग आपको पनपेंगे, कौन पहचानता, दाढ़ियाँ हैं तो लोग हमें क्या समझेंगे, जमात के साथ आगे बोलेंगे, किसके से सगे रहेंगे तो बोलेंगे, किसको तो घर को आते नहीं उन्होंने, अपना पैगाम बातिल का पहुँचा को जाती है उन्होंने, खाना का तो हदिया तोहफे देखो जाती है उनको। हमारे लोग क्या करते हैं, पैसे को मर जाती है ना, मैं लोग कुछ करेंगे उन्होंने, ठीक है, अजीब बात है। इसलिए सुनो समझो, अक़ाइद को पढ़ो समझो। देखो क़यामत की अलामत है कि दो किस्में, यहाँ से बात चलेगी इल्म उसी को वो बताता मैं। तो क़यामत की अलामत की दो किस्में, पहली किस्म छोटी अलामतें, दूसरी किस्म बड़ी अलामतें। छोटी अलामतें कब से कब तक है? छोटी अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से लेकर, पैदा इससे लेकर हज़रत इमाम मेहदी आने तक। इनका नाम मेहदी नहीं, ये भी बात, इनका नाम मेहदी नहीं, नाम मोहम्मद, एक वली नो, नबी नहीं नो, एक ज़माने आखिर में आएंगे। बड़ी बड़ी अलामतों में से वहाँ से शुरू होती। तो छोटी छोटी अलामतें कब से कब तक है? क़यामत की अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब से लेकर हज़रत इमाम मेहदी आने तक जो जितनी अलामतें होंगी यहाँ, ये सब छोटी अलामतें। नबी आने से पहले भी अलामतें क़यामत की है, अब भी हो रही, अब भी है, ये भी अलामतें हैं क़यामत की। दीन सुनते हुए बेज़रा जाना, फिर मस्जिदों में मिंबर मुसल्ले उलमा के हवाले ना होना, या फिर हक़ बात है ना बोलना, हराम पर ना बोलना, हलाल पर ना बोलना, उलमा की ज़ुबान को लाक कर देना, ये सब क्या है? ये भी क़यामत की अलामत है, ठीक है, समझो समझो, सब क़यामत की अलामतें 600 ना अहलों को ओहदे मिल जाए, सब आएगा बाद में, ठीक है। छोटी छोटी अलामतें कब से कहाँ तक है? मोहम्मद क़यामत की अलामत की दो किस्में, एक किस्म कौन सी? छोटी अलामतें, दूसरी किस्म बड़ी अलामतें। छोटी अलामतें कहाँ से कहाँ तक बोलो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब से लेकर हज़रत इमाम मेहदी आने तक की अलामतों को बोलते हैं छोटी छोटी अलामतें, अलामतें सुग़रा, छोटी छोटी अलामतें। अब कौन सी समझो जल्दी फास्ट। नंबर 1, चरवाहे और कम दर्जे के लोग फ़ख्र व नमूद के तौर पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। मतलब क्या, इसका खुलासा क्या है भाई? जिनको पैंट पहनना है ऊपर, नहीं जुब्बा पहनना मालूम नहीं होगा, वो लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े पोस्टों में रहेंगे। दुनियावी एतबार से भी देखो, मस्जिदों के सिस्टम के एतबार से देखो आप, दुनियावी एतबार से भी नाअहल लोग बड़े बड़े ओहदों पर होंगे, और इस अल्लाह के घरों में भी, अच्छी जगहों में भी नाअहल लोग होंगे, ज़ाहिरी तौर पर भी, बातिनी तौर पर भी। ये भी क़यामत की अलामत है। भाई मुझे मालूम नहीं है गाड़ी कैसे चलाना, गियर कोसा, क्लच कोसा, अब मैं गाड़ी लिया तो क्या होता, लगा डालता हूँ का तो भी वही होगा। जो बंदा जानता ही नहीं है मस्जिद के आदाब क्या, फ़राइज़ क्या, यहाँ कौन सा माल लगाना है, वो बंदा अगर यहाँ बैठ गया तो क्या होगा? फिर कौम को रहबरी क्या करेगा? ड्राइविंग नहीं है, ड्राइवर बन जाएगा, ख़तरा है, जान का ख़तरा। अगर कोई बंदा आदाब मालूम नहीं है उसे मस्जिद के, अगर वो बन जाएगा यहाँ का CM PM, तो फिर क्या हो जाएगा? ईमान का ख़तरा होगा। हराम माल लगाएंगे लोग मस्जिदों में, लग को भी है यहाँ पर, ठीक, इस मस्जिद में लगता है हलाल माल, ठीक है, ये होगा। फिर उलमा नहीं होंगे, वही होगा। फिर ड्राइविंग नहीं है तो फिर क्या है? चलो भाई ड्राइविंग नहीं आ रही, बाजू में अगर ड्राइवर है, ड्राइविंग स्कूल कार कैसे चलाते? ड्राइविंग करने वाला बच्चा, नवा बच्चा स्टूडेंट है रहता, कार जिसकी है, स्कूल का ओनर जो है, उन्हें हम मस्जिद बैठता बोलता रहता। वैसा कम से कम अगर हक़ तो ये है कि उलमा मस्जिदों के ज़िम्मेदार बने, ज़ाहिरी एतबार से भी, बातिनी एतबार से भी। अगर नहीं है तो कम से कम उनकी सरपरस्ती में हमें मस्जिदों के सिस्टम को चलाना। नौजवानों की सख्त ज़रूरत है, इन पर काम करने की सख्त ज़रूरत है, वरना फिर ये लोग उसके हो जाएंगे फॉलोअर। फिर ऐसे बल्ला की फितने हैं, ये किस नहीं है, बल्ला की फितने हैं जो इनको नशाना बना को है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो नाअहल लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पर आ जाएंगे और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बना लेंगे वो लोग। दूसरी किस्म क्या है? दूसरी किस्म बुखारी की हदीस है किताबुल इल्म में। तो पैगम्बर से किसी ने आकर पूछा क़यामत कब आएगी? तो पैगम्बर ने क्या फरमाया? पैगम्बर ने क्या फरमाया? जब नाअहल लोगों को इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब नाअहल लोगों को, नालायकों को बड़े बड़े पोस्ट मिल जाने लगे तो समझ जाओ फंतज़िर साअ, क़यामत का वेट करो। हदीस है बुखारी शरीफ की, स्टार्टिंग में किताबुल वही पहला है बाब में किताबुल इल्म शुरू होता है, वहाँ चाहिए हदीस स्टार्टिंग में चाहिए, ताकि आपको, मैं कहीं बोल रहा हूँ ये आपको मालूम हो, पढ़कर आया हूँ, पढ़ के बोल रहा हूँ, बुज़ुर्गों की सोच उठा के पढ़ के आया हूँ, ऐसा ही चुपके नहीं फेंक रहा हूँ, आपको भी यकीन हो, है सोच बोल रही नो, है सो तज बोली का को बोलो, हवाला दीनी का को, आपको तसल्ली हो जाए। दूसरी किस्म, पहली अलामत क्या क़यामत की समझ में आ गई? चरवाहे और कम दर्जे के लोग हैं, बड़े बड़े पोस्टों में होंगे, हर एतबार से भी, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से भी। नंबर 2, जुल्म सितम आम हो जाएगा। जुल्म भी आम हो को है, हर जगह भी देखो, हर घर में जुल्म, अल्लाह के घरों पर और जुल्म,
तशरीह की ज़रूरत नहीं है। ठीक। नंबर 3, शर्म व हया उठ जाएगी। शर्म हया नहीं है हमारे पास, अब नहीं है। शर्म हया बोलता मैं कपड़े उठा दो कुछ बोलते सो। अरे अल्लाह के बंदो, शर्म हया का माना मतलब बड़ा वसी है। मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ एक माना। शर्म हया का मतलब क्या है? आर शर्म किसे बोलते मालूम है? कोई गैर मुस्लिम बंदा हमारे धर्म, हमारे अपने धर्म का, इस्लाम का कोई कल्चर या कोई काम करे तैयार नहीं है। हमें देखो अजीब बात, हम मुसलमान पूरे हमारे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरा हमारा कल्चर पूरा गैरों का है। ये क्या है? हमें बेशर्म है को अलामत ही है। हमें शर्म को तो क्या समझ गए? कपड़े नहीं तो शर्म बोलती हैं, ये भी शर्म है, ये और बड़ी शर्म है, ख़तरनाक शर्म है। नहीं होना किसी शर्म की कोई भी किस्म हो, उसे छोड़ना नहीं हमें। हमारे अंदर शर्म होना, ये शर्म भी होना है और वो शर्म भी होना है जो नज़र नहीं आती है, वो शर्म वो भी होना है। कौन सी शर्म है? दूसरों के कल्चर को इख्तियार करना, ये भी नहीं होना। हमारा कल्चर छोड़ना नहीं हमें। चौथा, शराब को नींद और सूद को ख़रीदो फरोख्त और रिश्वत को हदिया का नाम दिया जाएगा। शराब को नींद के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए, राहत के लिए ऐसा नाम दे को लेबल लगा को लोगों पीते रहेंगे। कहीं को शराब पी रहा बातू नींद नहीं आती है, टेंशन है, जोरू मर गई पी रहा हूँ, जोरू मर गई तो शराब पी तो जोरू आती क्या? अजीब नाले जितना भी नहीं लोगों को। शराब के कई नुकसान है, ठीक है, तकरीबन 24-25 नुकसान है। सब अगर सुनेंगे तो फ़ायदा होगा शराबी लोगों को। जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ नहीं, वैसा सुने का हमेशा जिनको ज़रूरत होती है जो बात, उनके लिए वो लोग नहीं रहते हैं। अगर हलाल पर बात हो, हराम से बचने पर बात हो, वो लोग नहीं रहते यहाँ पर। किसी भी मौके पर देखो, किसी भी इज्तिमा में, किसी भी जोड़ में देखो, जिनको जो बात ज़रूरत होती है, जो लोग जिससे मुब्तला होते हैं, अगर उस पर उसका यहाँ बात होती है, वो लोग नहीं रहते यहाँ पर। तरबियत की हर एक को ज़रूरत है। मैं भी अपने को तरबियत से मैं पाक नहीं समझता, मुझे भी तरबियत की ज़रूरत है, लेकिन हमारी तरबियत उलमा करेंगे। आलिम की तरबियत आलिम कर सकता है, आवाम की तरबियत उलमा करना, उलमा की तरबियत उलमा करेंगे। मैं गलती बोलता सच बोलता तो क्या मालूम होता है? मैं ये हदीस बोल रहा हूँ तो झूठ है सच है, आपको क्या मालूम होगा? आलिमों को मालूम होगा, ठीक है। तो जिसको जो ज़रूरत है वो आदमी अगर बैठेगा तो उसको मिल जाएगा उसका सबक यहाँ पर। आगे चले। शराब को लोग नींद का नाम देकर पीते रहेंगे और सूद को ख़रीदो फरोख्त, लेन देन नाम देकर लोग लेते देते रहेंगे, हदिया बोलकर लेते देते रहेंगे। फिर खुशी से, सूद खुशी से, अल्लाह के बंदे खुशी से गिफ्ट कर अपनी प्रॉपर्टी बाबा की, अच्छी बात है। सूद को ऐसे देते सबको खुशी से कहते, खुशी से आदमी कहीं को देता नहीं दूसरी चीज़ें, बग्गी देव का ना गिफ्ट कर डाले को बोले। सब दीन की नॉलेज ख़त्म हो गया हमारे अंदर से। रिश्वत को हदिया का नाम दिया जाएगा। रिश्वत को लंचम देते हैं नहीं, इसे भी लोग हदिया का नाम देखो देते लेते रहेंगे काम बनाने के लिए। नंबर 5, इल्म उठा लिया जाएगा, उठ जाएगा और जहल ज़्यादा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों की एक पॉइंट की भी एक घंटे का इसके अंदर तकरीर है। मैं 60 पे जा रहा हूँ, खाली नंबर गिनता जा रहा हूँ। इल्म उठ जाएगा और जहल ज़्यादा हो जाएगा, इल्म ख़त्म हो जाएगा, जिहाद आम हो जाएगी। अब इतने जमाता इतने बयान रोज़ बयान होती है यहाँ पर, रोज़ तालीम होती है, 5 बार होती नहीं, 10 बार भी करो, लोग हल पर नहीं आते, छोड़ते अपने हराम को लोग। अब भी कहीं को अब क्या मस्जिद में तालीम नहीं हो रही क्या? लोग हराम छोड़ेंगे क्या? 5 बार। इससे पहले तो तालीम नहीं होती थी, 10-20 साल पहले 5 बार, अब 5 बार तालीम हो रही है। इतने उलमा है, इतने हाफिज़ सभा है, इतने बोल रही हैं, ठीक है, फिर भी लोग हराम छोड़ रहे हैं क्या? हलाल पे आ रहे हैं क्या? शादियों के रस्म रिवाज छोड़ रहे क्या? हल्दी छोड़ रहे क्या? इस पर इस्लाम में सबूत तो है हल्दी का, कम से कम छोड़ रहे लोग। अजीब बात है। ये इल्म नॉलेज ना होने की अलामत है। ये इल्म होगा तो मालूम होगा। सांप काटता नहीं, प्यार करता, बोसा देता को बोल दो, उसका नॉलेज है, काटता को छोड़ नहीं जाते नज़दीक। अब ये कौन सा कल्चर है? हल्दी गिल्दी पल्दी शल्दी, हमारा कल्चर नहीं है वो। जो जिस कौम का कल्चर इख्तियार करेगा वो उसी कौम में हो जाएगा। हदीस पैगम्बर की है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। जो जिस कौम की नक़ाली करेगा, जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, वो उसी में से होगा। हाथ में धागा बन रहा बंदा, कौन से कौम का कल्चर है ये किसके देख को बना कि उनका जाता नहीं हट जाता, बाल किसके है, कौन से हीरो को देख के रखा, वो हीरो का जाता हो जाता है। हदीस की तशरीह आना मतलब है इल्म उठ जाएगा और जहल ज़्यादा हो जाएगा। इल्म उठा लेंगे। उलमा कहता जा रही है आजकल तेज़ी से, अल्लाह ताला उलमा को उठा रहा है। अल्लाह ताला उलमा इल्म को कैसे उठाएंगे मालूम है? सवाल यहाँ भी हदीस में भी मौजूद है। हदीसों में अल्लाह इल्म को कैसे उठाएंगे मालूम है? अल्लाह हमारे सीनों से अल्लाह इल्म नहीं लेंगे। आपको कितने सूर्य याद है, इनको कितने सूर्य याद है, इनको कितने सूर्य, अल्लाह इनके सीनों से अल्लाह सिरों को अल्लाह नहीं खींच लेंगे। अल्लाह उलमा को उठाकर अल्लाह इल्म को उठा लेंगे। अब उलमा सबसे मर गए समझो क्या भाई? अल्लाह ना करे अगर पूरी दुनिया से पूरे उलमा ख़त्म हो गए, मस्जिदों में पूरे दुश्मन आग जाको, जैसा तातारियों को दौरा आया था उस ज़माने में, तातारियाँ कुरानों को, किताबों को हमारी जला दिए थे, बिरज कैसा का बन गए थे नदी समंदर पर,
लोग यहाँ चढ़ जाते थे, वत्ती किताबें थे हमारे मुसलमानों के, तारीख़ हमारी वैसी थी। तो अगर अल्लाह ना करे अगर वैसा दौर आ गया, दुश्मन ख़त्म कर दिए कुरानों को, किताबों को, तो फिर इल्म कहाँ होगा। अब कुरान में भाई कौन तो कोई सी आयत गलती पढ़ रहा है, क्या तो दूसरा गलती है तो कुरान उठा दें, तो कुरान में नहीं है। अब गलती कौन पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, क्या माना मतलब कौन दिखा सकता, कौन बोल सकता। बोलेंगे पूछेंगे तो कौन भी बोल साथ नहीं है, क्या कर सकते हैं उस वक्त में। अब होकर ये हाल है हलाल हराम का, अगर नहीं है तो फिर क्या हाल होगा, अजीब बात है। तो इसलिए इल्म सीख लेना, इल्म सीखना चाहिए। अल्लाह ताला उलमा को उठाने के ज़रिए से अल्लाह ताला युक़बदुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला इल्म को उठाएंगे उलमा को अल्लाह उठाने के ज़रिए से। ठीक है, आगे चले। देखो और एक बात भी हदीस में है, क्या बोलकर क़यामत के करीब में जाहिल किस्म के लोग फतवे देंगे, लोग उनसे फतवे पूछेंगे भी, मसाइल पूछेंगे भी गैर आलिमों से, और वो लोग अजीब बात, वो लोग फतवे भी देंगे, मसाइल बताएंगे। गैर आलिम लोग मसले बोलेंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। इसलिए गैर आलिम आदमी चाहे वो नमाजी हो, हाजी हो, गाजी हो, सब कुछ हो, मसला नहीं बोलना। वक्त का पीएम भी क्यों ना बने, आलिम नहीं मसला नहीं बोलना, मालूम हो तब भी नहीं बोलना, मालूम है फिर भी नहीं बोलना। आलिम साहब को नंबर है मौलाना का, पूछ लो भाई उनको, बोल को बोलना, ठीक है, नहीं बोलना। हाँ बोलना ही है तो पल्ले को आओ, मदरसे में जाओ, पल्ले को आको बोलो, फिर कोई बात नहीं है। आप कैसा पढ़ना, औरंगज़ेब कब पढ़े मालूम है, औरंगज़ेब आलमगीर कब पढ़े मालूम है, तारीख़ किसी मालूम है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 40 पर 1 साल में नो हाफिज़ बने, 40 पर 1 साल में। उनके बाबा को जब इनका बच्चा औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा हाफिज़ बन गया, तो जब औरंगज़ेब आलमगीर अपने बाबा को ले जाकर दिखाए, औरंगज़ेब के बाबा इनके बच्चे के दादा जाकर बोलते, बाबा तुम्हें खुश हो जाओ, तुम्हारा पोतरा मेरा बेटा हाफिज़ बन गया बोलकर। तो उनके बाबा बोले, बा तेरा बेटा हाफिज़ बन गया, तुझे खुशी, मुझे क्या मिला, अल्लाह तुझे ताज पहनाएंगे। बात कैसी है, बात नहीं है, इसके अंदर छुपा हुआ राज है एक, अंदर बात खाली बयान सुनना नहीं, ये बात के अंदर गहराई क्या है वो समझना। सो गहराई तक जाना अल्फाज के, इसके माना मतलब क्या है अंदर इसमें, तेरा बच्चा हाफिज़ बना, तुझे खुशी, मतलब क्या है। औरंगज़ेब तू हाफिज़ नहीं बना रे बा, मुझे कैसा खुशी होती, वो बोल रही सो ना, वो पॉइंट है इसमें समझने की बात है। इसलिए उलमाए के बयान पे खासकर अंदर घुसना अल्फाज में, अंदर डूब जाना बयान में है। तो वो बोल रही सो, औरंगज़ेब की बाबा क्या बोल रही सो, तेरा बच्चा हाफिज़ बना, तुझे खुशी है बा, मेरा बच्चा औरंगज़ेब तू है, तू हाफिज़ नहीं बन सका, मुझे क्या खुशी मिलती है, अल्लाह मुझे क़यामत में क्या ताज पहनाएंगे, तू बन बा हाफिज़ हो, मुझे खुशी मिलती है। तो बोल रही सो ना, अब उन्होंने दिल में ठान लिया, उन्होंने वैसा डायरेक्ट नहीं बोले, उन्होंने खाली वैसा बोले नहीं, तेरा बच्चा हाफिज़ तुझे खुशी बोलकर उन्होंने समझ लिए मेरे बाबा को। तो मेरे बाबा तो खुश नहीं हुआ, क्या की है को समझ के रहा हूँ, चल गए खामोश जाको है नहीं। 1 साल के अंदर 40 पर 1 साल की उम्र में वो भी हिंदुस्तान का बादशाह, 50 साल बादशाह करे हिंदुस्तान में। औरंगज़ेब आलमगीर अंग्रेज़ खुद इनकी बादशाह का इतराफ़ करता है, मानता है बादशाह को। 16-17 साल की उम्र में बादशाह बने उन्होंने, बनकर क्या कर दिए उन्होंने, 50 साल तक हुकूमत करे, बादशाह बनते गए, मुल्क को फतह करते गए, जीतते गए, पूरे मुल्क पर इनका जोर था। तो 50 साल अंग्रेज़ का खुद इतराफ़ है, अंग्रेज़ के मौरिख रॉयटर का, तो हिंदुस्तान में इतने बड़े अरसे तक, 50 साल तक, इतने बड़े अरसे तक कोई भी बादशाह मुसलमानों का बादशाह नहीं किया सिवाय औरंगज़ेब की। हिंदुस्तान अंग्रेज़ का ये इतराफ़ है। तो 50 साल हिंदुस्तान में बादशाह करने वाला हमारे पास कौन सी, अगर कौन तो ऐसा बोले समझो मेरी बड़ी उम्र हो गई है, मैं नहीं पढ़ सकता, या फिर ऐसा बोले, तो मैं उनके लिए बोलता हूँ, तो औरंगज़ेब क्या कहता, तो औरंगज़ेब है तो क्या, तो भी तेरे पास 50 हुकूमत है क्या मुल्क की, तेरे घर की भी तेरे पास हुकूमत नहीं है। अब फिर कई को बार नहीं पढ़ रहा सो, तो उन्होंने 40 साल की उम्र में पूरे मुल्क को संभालते हुए, मुल्क का एक पैसा नहीं खाए, 50 साल के पूरे अरसे में टोपियाँ बुनते थे और कुरान लिखते थे, उसके ज़रिए से खाते पीते थे उन्होंने। अब फिर उन्होंने क्या करें, 1 साल में हाफिज़ बना, उतना बड़ा बादशाह, इतने पूरे मुल्क का बादशाह 1 साल में हाफिज़ बना, 1 साल में हाफिज़ बना उन्होंने, 1 साल हाफिज़ बने उन्होंने। ऐसा बने, शौक़ है, दीवानगी आ जाएगी नहीं, बनता बंदा। तो ऐसा इसलिए क्या करना है, इल्म को सीखना है, और इल्म उठा लिया जाए से पहले इल्म को सीखना है। देखो आगे सरकारी ख़जाने को हुकूमती लोग लूट लेंगे। अब हमारे यहाँ देखो अब हालात पलट कर रहा, मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ भी और दूसरे गवर्नमेंट की रोटियाँ भी दुश्मन लूटना चाह रही हैं, आज जालिम लोग लूटना चाह रही हैं, तो लूट लेंगे सरकारी ख़जानों को, हुकूमती लोग लूट लेंगे। ज़कात को टैक्स समझा जाएगा, लोग ज़कात देंगे लेकिन मजबूर होकर, नापसंदीदगी से देंगे, लोग बोझ समझ कर देंगे, खुशी से नहीं देंगे। नंबर 10, दोस्त से प्यार करेगा और बाप से बेतवज्जोही करेगा। दोस्त को टाइम देने वक्त है, दोस्त से बात करने टाइम है, माँ बाप से वक्त देने टाइम नहीं है, बात करने टाइम नहीं है। ये क़यामत की अलामतें हैं। नौजवान बच्चे क्या करते हैं, जो 11 बजे तक यहाँ बोलते रहती हैं, ठीक है, सहरी में यहाँ पकड़ने वास्ते 12 बजे तक रहती हैं, 1 बजे तक रहती हैं। घर में अम्मा को जाना चाहिए, बाबा को जाना चाहिए, दूध लेकर बा नहीं लेकर बा, जरा कम से कम जरा हला रे बा का, तो वो नहीं होता,
वहाँ दिखाओ जज्बा, बख्शिश और नजात जन्नत तुम्हारे माँ बाप के वहाँ है। सो यहाँ करने में क्या है, स्वाब मिलता है, उनसे इनकार नहीं, स्वाब से इनकार नहीं है, लेकिन स्वाब वो भी स्वाब भी देखो हमें कैसा बर्बाद कर रही। स्वाब होना बोले तो यहाँ खिदमत करना था, सो वहाँ जाकर क्या करे, उठा पो मेरे का। अजीब बात है, आपकी तरबियत की ज़रूरत है नौजवानों की। चले तो बाप से बेतवज्जोही, दोस्त से प्यार करेगा बंदा। क़यामत की अलामतें हैं ये सब भी, हमारे अंदर भी क़यामत की अलामतें आ गई। नंबर 11, ज़लील और फासिक शख्स कौम के सरदार बन जाएंगे। एकदम कमीने लोग, जिनको लोग सलाम भी करेंगे उनसे सिर्फ उनके शर से बचने के लिए, तो ऐसे लोग भी क्या हो जाएंगे, क़यामत के लोगों के, पब्लिक के वो लोग लीडर बन जाएंगे, लीडर। वही छनिए, अब देखो ज़रा हालत पर आगे देखो। गाना गाने वालियों का बोलबाला होगा। एक आलिम साहब का बयान हो रहा तो लोग इतने होंगे, ठीक है, ये कोई इतराज़ नहीं है, एक भी ना कोई बात नहीं है। अगर कोई हीरो आया बोले तो अब चंद दिन पहले, गई साल इलेक्शन से पहले हीरो आया था, हमारे गाँव से बच्चे गए बल्लक जने नंदल में, याद आ गया। आलिम साहब कौन तो है बोल तो बैठते लोग कुरान की तफसीर करें, अकायद समझाने की ज़रूरत है जिसकी हमारे को, लोग आँख बैठते कि नहीं बैठते। कम से कम यहाँ तो बैठे तो अकायद ठीक होंगे, कम से कम मतलब अगर हमारे को मरने के बाद अगर सिफारिश का अल्लाह मौका दिएगा तो अल्लाह हमारे से जो लोग मोहब्बत करते थे अल्लाह इन्हों भी हमारे चाहते थे, अल्लाह हमारे इन्हों चाहने वाले में से थे, अल्लाह हमारे आशिक थे, अल्लाह इन्हों भी अल्लाह पार कर दो अल्लाह, आपको बोल सकते। उसके पास गए तो उन सिफारिश करता क्या, उसकी खुद सिफारिश के लायक है, उसे को तो सिफारिश करना सो करने के लिए उसके पास सिफारिश के करने के लिए उसके पास सिफारिश की अथॉरिटी नहीं है। मतलब सिफारिश करने के लिए भी ईमान होना, नहीं ईमान होना नहीं है, सिफारिश नहीं कर सकते, कबूल भी नहीं होगी। ये हाल है। तो गाना गाने वाली और नाचने वालों की हीरों के पीछे लोग पड़ जाएंगे, उलमा के पीछे नहीं पड़ेंगे लोग, अहलुल्लाह के पीछे नहीं पड़ेंगे लोग, नेक लोगों के पीछे नहीं, उनके दुनियादारों के पीछे। नंबर 13, मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से बातें होने लगेंगी, चीख चिल्लाने मस्जिदों के अंदर, फ़ैन डालो, लाइट डालो, ऐसी डालो, ऐसी फ़ैन, टू ये भी वो भी, दो भी डालो। तो एक जना बोलता है 21 डालो, इधर 2 डालो, बोलता है 3 डालो, बोलता है कौन से लाइट या लाइट ए सी भी और फ़ैन भी। मैं बोलता भी रहता हूँ, तू वहाँ जा रहे, तू वहाँ बैठ रहे, तू बैठ रहे, तो ये आवाज़ मस्जिद में होते रहेंगे, या फिर तू ये बोल रहे, तू वो बोल रहे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे। एक दिन सुबह से शाम तक आ रहो, कैसे आवाज़ आती देखते रहो यहाँ पर, ठीक है। मस्जिदों के अंदर शोर शराबा हो जाएगा। तेरी बात सुनना करे कभी, मेरी बात चलेंगे एक बार, तुझ क्या बेटा अभी मैंने क्या ऐसा, लड़ने को बढ़ेंगे लोग, अल्लाह पर, अल्लाह का कोई डर एहसास नहीं होगा। ये सिस्टम अगर लड़ाई झगड़ा अगर गैर आकर देखेंगे, उन्होंने इस्लाम कबूल करना दूर की बात, उन्होंने इस्लाम से बदजन होकर साथ एज का कि इनके हाथ को नहीं आते, उन्होंने नक्कर भी बोलते हैं, वो हमारा धर्म बेहतर बोलेंगे। एक जगह पर है नहीं, एक कोर्ट में मौजूदा हालात का एक वाक़या, एक जज कोर्ट में है नहीं गया, 2 मुसलमान आदमी झगड़े को मल्ले को झगड़े कर ले को कोर्ट में। झगड़ा भी क्या था मालूम, प्रॉपर्टी पर झगड़ा नहीं था, वो किसी को मारे भोगे को नहीं झगड़ा। वो इन्होंने नमाज में पीछे सूरह फातिहा पढ़ती, इन्होंने नहीं पढ़ते, या फिर कोई और ऐसा मसला था। सो वो कौन सी बात है भाई, पढ़े तो क्या नहीं पढ़े तो क्या, या फिर रफ़े दिन करना है वो नहीं करना होता, सो तो बात समझ नहीं आता। वो तो छोटा मसला था। सो वो तो अल्लाह ये सब चीज़ें पूछते भी नहीं। जहाँ को कोर्ट में तक गया मसला, वो जब कोर्ट तक गया तो मसला, कोर्ट का जज क्या बोलने लगा मालूम है, वकील जज दोनों थे, तो क्या बोलने लगा, वकील जज बोलने लगा, भाई मेरा धर्म, मैं हिंदू, इन भी हिंदू, लेकिन इसका हिंदुओं में भी अलग अलग लोग रहती, अलग अलग लोगों को मानने वाले रहती, तो मैं बट्टू ऐसा लगाता हूँ, इन बट्टू ऐसा लगाता, हमें दोनों इस अथॉरिटी में आकर हमें लोग काम प्रमेश हो जाओ को, हमें एक हो जाओ को हमें काम कर रही, तो मेरा धर्म एक ही है, तो भाई तुम्हारा कल्चर एक ही है, तो मैं क्या लेके मर रही हूँ, सबक पढ़ा रहा हूँ हमारे को। क्या ज़माना आ गया है, मुसलमानों को गैर इत्तेहाद की सबक और बात कर रहा है, और कहाँ तक गिरती मुसलमान समझ नहीं आ रहा। आगे चलो, मस्जिदों में शोर शराबा हो रहा नहीं। आगे नंबर 14, शराब आम हो जाएगी। छोटे छोटे बच्चे शराब पी रही, आज नशा ले रही बच्चे। आज काम होना भाई, उम्र जैसा काम करे तो चलो, खाली जिम्मेदार में बन गया तो नहीं है, उम्र जैसा काम करे तो जिम्मेदारी अदा करे तो चल फिर को देखते रहना, हमारे पास लोगों का खाता रहना, कौन गरीब है, कौन यतीम है, कौन बेवा है। अगर बेवा है तो फिर उसका इनकम कहाँ से आता है, बच्चे कमाते हैं या फिर कुछ भी नहीं है, हमारे पास लेना। उम्र बादशाह करना नहीं दिखाए, जिम्मेदारी संभालना और जिम्मेदारी अदा करना कैसा उम्र सिखा को है। हमारे साहबा के हमारे पास सीरत मौजूद है, अफसोस हम पढ़ते ना सुनते नहीं उसे। आगे चले, इस उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। आज भी कई लोग पहले लोगों पर, शिया लोग क्या करते, साहबा को काफिर बोलते नहीं, नो बोलते, ये क़यामत की अलामत है। मर्दों में रेशम आम हो जाएगा, रेशम लोग पहन लेंगे, नहीं पहनना हराम है मर्द के लिए। सोना चांदी, सोना नहीं पहनना, चांदी भी 4 ग्राम, खाली कल बता नहीं, मैं 4 ग्राम पहना, सोच अंगूठी वो भी, गले में चैन डालना नहीं, हाथ में चैन डालना नहीं, सब जायज़ नहीं है, धागे की बनना नहीं, तो ये सब लोग हराम करेंगे मर्द। नंबर 17, झूठ का रिवाज हो जाएगा।
चुप के फ़ोन कर को, अरे मैं हाथ छू रहे, कहाँ है, मस्जिद में छू रहे, मस्जिद में रहता हूँ, आप घर से निकला था, सब झूठे चाहिए। अभी एक मिनट पे आ तुम भाई, कितने खुद लगता है कि खुद बोल डालो, 5 मिनट में आते क्या, 10 मिनट बोल को बोल डालो, क्या है, झूठ नहीं बोलना कभी भी। झूठ भी आम हो जाएगा आजकल, झूठ आम हो गया है हर जगह पर, ठीक है। अल्लाह ताला हम, ये तो छोटी छोटी अलामतें हैं, और बड़ी बड़ी अलामतें कब से शुरू होंगे, छोटी अलामतें और भी भला की अलामतें हैं। तो छोटी छोटी क़यामत की 2 किस्म की अलामतें, ये क़यामत की अलामत कौन सी किस्म कौन सी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए जब से लेकर हज़रत मेहदी आने तक की अलामतों को बोलते हैं छोटी छोटी अलामतें। अब बड़ी बड़ी अलामतें कब से शुरू होंगे, हज़रत इमाम मेहदी आने आयब से लेकर, हज़रत इमाम मेहदी आने के बाद से, हज़रत मेहदी आने के बाद से वो सुर फूकता, देखो फरिश्ता कल बताया था, कल आगे थी बात, ये हज़रत इसराफिल सुर फूकेंगे, पहली सुर 2 मरतबा सुर फूकेंगे, 1 मरतबा सुर फूकेंगे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा सुर फूकेंगे पूरी दुनिया उठेगी। तो पहली मरतबा सुर फूकने तक छोटी छोटी अलामतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए से लेकर हज़रत मेहदी आने तक। बड़ी बड़ी अलामतें कब से शुरू होंगे, हज़रत मेहदी आने जब से लेकर पहली मरतबा सुर फूकने तक की अलामतों को बड़ी बड़ी अलामतें कहते हैं। अब उस बीच में क्या क्या होंगे, दज्जाल आएगा, ईसा आएंगे, वो सब भी होने वाला है, ठीक है। याद रखो ये छोटी छोटी अलामतें हमारे अंदर, इन अलामतों में से हमारे अंदर एक भी अलामत नहीं होना, ठीक है। एक देख नोट करते रहो हमारे अंदर क्या है, ये अलामतें हैं क्या, ये है क्या, ये है क्या, दोस्त करना। ताला पूरी उम्मत की मुसलमानों को क़यामत की अलामत बनने से या फिर अपने अंदर क़यामत की अलामत को जगह देने से महफूज फरमाए।